एवरीवन वेलकम माय चैनल और इन वन। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर इन सी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी लैंग्वेज। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर इन सी। Define operator. An operator is a symbol that informs the computer to carry out certain operation. Operator एक सिंबल है जो इन्फॉर्म करता है कंप्यूटर को to carry out certain operation. The data items on which the operator will act are called as operator. जो डेटा ऑपरेटर को ऐड करने में यूज़ होता है उसे ही हम ऑपरेटर बोलते हैं। हमारा सबसे पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। द फॉलोइंग टेबल शोज द ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर सपोर्टेड बाय द सी लैंग्वेज। ये टेबल तो मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया कि इसमें हमने एज्यूम करा है वेरिएबल ए होल्ड्स लाइक 10 एंड वेरिएबल बी होल्ड्स लाइक 20। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा एडिशन। एट टू ओपीरियंस ए प्लस बी मतलब 10 + 20 किया। फिर आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट सेकंड ओपीरियन फ्रॉम द फर्स्ट। तो a - b इक्वल्स टू -10 मतलब 10 - 20 तो -10 आ गया। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर मल्टीप्लाइज बोथ ओपीरियंस a × b मतलब 10 × 20 इक्वल्स टू 200। फिर आता है डिवाइड ऑपरेटर्स डिवीजन। डिवाइड्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब b / a इक्वल्स टू 2। इस वाले ऑपरेटर को हम मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर्स एंड रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन। b मॉड्यूलस a इक्वल्स टू 0। Modulus operator. Remainder can be applied only to int. For modulus operator, the sign of the result depends upon the sign of first operation. जो साइन है ऑपरेटर का वो डिपेंड करेगा ओपीरियन के फर्स्ट साइन पे। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स और मॉड्यूलस ऑपरेटर्स थे जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं 5 मॉड्यूलस 3। इसका आंसर बताना है हमें। तो इसका आंसर हम ऐसे निकाल देते 3 / 5 मॉड्यूलस हमारा इसमें आएगा 2 क्योंकि रिमाइंडर ही हमारा मॉड्यूलस का आंसर होता है। सही है, समझ में आया आपको ये मॉड्यूलस। ऐसी हमारी इस वाली टेबल में हमारी b की वैल्यू थी 20 और a की वैल्यू थी 10 और हमें बताना था b मॉड्यूलस a। तो हमारा हो गया 10 / 20 तो ये 0 आ गया। तो ये 0 हमारा मॉड्यूलस है। जो ये रिमाइंडर आएगा वो हमारा मॉड्यूलस हो गया। तो b मॉड्यूलस a हमारा 0 आ गया और ये हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और ये हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द इंटीजर वैल्यू बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज करता है हमारी इंटीजर वैल्यू को। जैसे a ++ है, a की वैल्यू हमारी 10 थी तो वो 11 हो रही। ऐसी डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा डिक्रीज करता है इंटीजर वैल्यू बाय 1। जैसे हमारी a की वैल्यू 10 थी तो 9 हो रही। अब हम बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स होते क्या है? यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं
an operator which contain only center operion। तो एक center operion यूज कर रहे हैं बस। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है इंक्रीमेंट, सेकंड नंबर पे आता है डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट वो होता है इंक्रीमेंट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। सही है। और डिक्रीमेंट decrease the value of variable by 1। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स भी 2 टाइप्स से होते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स पोस्ट इंक्रीमेंट वेरिएबल प्लस। इसमें सबसे पहले असाइन को होती है वैल्यू एंड कैन इंक्रीमेंट होता है। जैसे हमने दिया है इंट a इक्वल्स टू 11, x इक्वल्स टू a प्लस, हमें प्रिंट f करवाना है इसकी वैल्यू a प्लस की। हमारी s की वैल्यू 11 है और हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारी a की वैल्यू क्वेर आ जाएगी x इक्वल टू a एंड a इक्वल्स टू a प्लस 1 फर्स्ट असाइनमेंट एंड कैन इंक्रीमेंट। सही है। अब हम बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट की। प्री इंक्रीमेंट में सबसे पहले आता है इंक्रीमेंट एंड कैन असाइनमेंट। हम इसमें सबसे पहले इंक्रीमेंट करते हैं और फिर हम अपनी वैल्यू को असाइन करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले इंट a11 ले लिया, x इक्वल्स टू प्लस a। इसमें हमें a की वैल्यू इस समय हमारी क्वेर है, क्वेर तो हमने x में स्टोर करा तो x हमें 12 प्रिंट करते रहेगा। फिर तो हमारी x की वैल्यू अब 12 आ जाएगी। सही है। अब हम बात करते हैं डिक्रीमेंट। सबसे पहले इसमें आता है पोस्ट डिक्रीमेंट। इसमें वेरिएबल माइनस सबसे पहले इसमें असाइनमेंट होती है एंड कैन डिक्रीमेंट होता है। इसमें हमने सबसे पहले इंट a11 ले लिया, फिर x इक्वल्स टू a माइनस फिर प्रिंट एफ करवाती है x से सबसे पहले हमने a माइनस इस समय 11 है। अगर a माइनस की वैल्यू हमने x में स्टोर करवाती तो ये पहले डिक्रीमेंट होती है तो x की वैल्यू 10 आ रही। अब हम बात करते हैं प्री डिक्रीमेंट की। इसमें सबसे पहले डिक्रीमेंट होता है 10 वैल्यू असाइन होती है। हमने इसमें एक एग्जाम्पल है हमारा इंट a इक्वल्स टू 11, x इक्वल्स टू माइनस a। इसमें हमने प्रिंट f करवाया a की वैल्यू। अगर हम a की वैल्यू प्रिंट करवाए थे तो सबसे पहले ये डिक्रीमेंट हुई तो a की वैल्यू हमारी आते ही 10 है और 10 तो हमने फिर x में स्टोर करवाया तो हमारी x की वैल्यू आ रही 10। समझ में आया आपको ये टॉपिक? ये हमारा प्री इंक्रीमेंट का प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने इसमें हेडर फाइल यूज़ करी है, फिर वॉइड मेन, फिर हमने ब्रैकेट यूज़ करा है, फिर इंट a हमने 11 यूज़ करा है और एक वेरिएबल दिया है x नाम से, फिर क्लियर स्क्रीन, फिर x इक्वल्स टू प्लस a प्री इंक्रीमेंट, फिर प्रिंट एफ करवा दिया हमने s को तो हमारी s की वैल्यू आ रही 12। अगर हम यहाँ पे
ए तो प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू 12 आती है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाते प्लस प्लस ए तो ये 2 बार हो रहा है हमारा, तो इस बार हमारी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारी प्लस प्लस ए की वैल्यू आएगी 13। आप ये प्रोग्राम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम पे एक बार ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में शेयर करना। ये हमारे 3 प्रोग्राम है जो होमवर्क में है, आप इसे एक बार ट्राई करना। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे प्रोग्राम से ट्राई मैच कर लेना। सबसे पहले है पोस्ट इंक्रीमेंट, फिर प्री इंक्रीमेंट एंड फिर नेक्स्ट है पोस्ट इंक्रीमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।